Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about the 12th lecture of total energy in SHM. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमने फाइंड करना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो प्रूफ आ जाता है कई बार आपके बोर्ड के पेपर में या फिर एमसीक्यूज में। वो कहता है वे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, या तो वो ऐसे भी कहता है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट at what displacement the kinetic energy, the kinetic energy equals to potential energy। ओके, और उसने काफी नीचे चार उसने चॉइसेस दी होंगी जिनमें से हमने एक चूज करनी होगी। तो चलिए अब हम ना इस ग्राफ को देख के चलते हैं। अगर मैं ग्राफ में बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे बराबर है, तो देखें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैं ये रेड कलर से शो करता हूँ कि देखें ये इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, और अगर मैं ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँ तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगी, और ये वाली स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन के जो हमारे पास अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए मीन पोजीशन से काफ़ी दूर है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से ये काफ़ी करीब है। तो हम फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सही आता है या नहीं आता। तो आप ये ग्राफ से आपने देख लिया कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कौन से डिस्प्लेसमेंट पे बराबर होंगे। अगर आपके पास कोई स्केलिंग हुई होती है और साथ वैल्यूज दी होती हैं एम्पलीट्यूड और एनर्जी की, तो आप बता सकते थे कि भाई ये इस पॉइंट पे आप स्केल लेते और आप नीचे ड्रा करते, जो डिस्प्लेसमेंट आती वो आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट होती जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जाती बराबर थी। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो देखें उसने कह दिया है खुद ही कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम बराबर रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जब बराबर होंगे तो हमने क्या करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास बराबर थी हाफ की एक्स स्क्वायर, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर थी हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें के और के की जो वैल्यू है ये हमारे पास बराबर है, और टू और टू भी हमारे पास क्या है, बराबर है। हमारे पास जो पीछे बचता है वो क्या बचता है, हमारे पास सिंपल बचता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को मैं एक साइड पे ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे उसके रूट लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू। ये स्टूडेंट स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। और स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें कि a बाई बी की पावर अगर n हो, तो हम उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू a की पावर n बाई b की पावर n। तो ये इसी तरह है स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट टू। इससे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी
ये एक्स स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर से कट जाएगा और हमारे पास ये एक्स नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे पास एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 तक क्या हो जाए, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है। चलिए इसको हमें जो ग्राफ था उसको दोबारा आपको सामने बना के दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट की वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करके इसको ऊपर लेके आते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखें 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कट जाएगा एक्स नॉट। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट आई है जो हमारे साथ रिलेट करी है एम्पलीट्यूड के, ये एम्पलीट्यूड के इतने टाइम्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। तो चलिए वो ग्राफ मैं दोबारा ड्रा करता हूँ आपके सामने, और हमारे पास एक ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया और ये मेरे पास ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, अच्छा और ये अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये मेरे पास माइनस एक्स नॉट है और ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स नॉट है। तो ये डिस्टेंस आप चेक करिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स नॉट के बराबर है। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, स्क्वायर रूट 2 बाई 2 हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आती है बराबर x इक्वल टू 0.707 टाइम्स एक्स नॉट। मीन के एम्पलीट्यूड के तकरीबन कितने परसेंट हमारे पास, अगर हम 70% मूव करते हैं तो ये देख लें, ये डिस्टेंस हमारे पास कम था और ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा था। तो आप अगर इतना मूव करते हैं कहाँ से, मीन पोजीशन से 7.0707 टाइम्स एक्स नॉट अगर आप यहाँ मूव करते हैं तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी की। और स्टूडेंट्स इसमें जो रेड कलर ग्राफ था ये मैंने आपको बताया था, ये किस चीज़ का है। देखिए मीन पे अब आप खुद ही देखना है, यहाँ से जज करें कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का है, और एक्सट्रीम पे येलो वाला जो हमारे पास है इसका है काइनेटिक एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।